ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, हमने कल टेंस को दो प्रकार से देखा था। कल हम टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस था। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम पढ़ रहे थे तो उसको हमने टाइम और टेंस के रूप में देखा था, ठीक है ना। टाइम और टेंस के रूप में हमने देखा था कि टाइम और टेंस क्या होता है। ओके राइट, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को दूसरे तरीके से देखेंगे हम, ठीक है ना। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने टाइम और टेंस टॉपिक में देखा था कि कैसे किस टाइप से टाइम कितना होता है, 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता क्योंकि फ्यूचर नाम की कोई वर्ब्स नहीं होती। ओके, देखिए आज हम बहुत स्टार्टिंग से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम बहुत स्टार्टिंग से एकदम बेसिक जीरो से पढ़ेंगे हम। तो इस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं आपको बता दूं कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डस। क्या होती है, ये देखिए, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डस, ठीक है। और इस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है तातीते। इसके पहले वाले लेयर में हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी कोई फ्यूचर प्लास एक्शन फिक्स हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब भी कोई इटर्नल ट्रूथ हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई हैबिचुअल एक्शन हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस बनता है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, ओके, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन, फिक्स एक्शन, जो कुछ भी होता है सब कुछ किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डस। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तातीते, मतलब वाक्य के अंत में हमेशा तातीते आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं, है ना, मैं तैयार होता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, ओके, और मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी सुबह उठने से लेकर सोते तक जो भी एक्शन करते हैं सब कुछ किस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हिंदी में हम इसे कहते हैं सकारात्मक। बहुत ही बारीकी से, ठीक है ना, एकदम आराम से। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 प्लस यस, ईएस और आईएस प्लस अदर वर्ड्स। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1, यस, ईएस, आईएस और अदर वर्ड्स, ठीक है। तो मैं आपको यस, ईएस, आईएस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअली आईएस का कॉन्सेप्ट ये है, पहली बात तो यस, ईएस, आईएस का प्रयोग हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मतलब जब सब्जेक्ट में क्या हो, ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, यस, यस या आईएस, ठीक है। जैसे कि, है ना, जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट में दिया हुआ है आई, यू, दे और वी, ठीक है। एक वर्ब लेते हैं गो, मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं तो वी गो। मैंने क्या कहा, अगर मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो। लेकिन अगर सब्जेक्ट में क्या हो, ही, शी, इट और नेम हो, जैसे वर्षा होती है, इट रेन्स, वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, ठीक है ना, ही गोज, सी गोज, राज गोज। तो एक्चुअल में ये यस, यस, आईएस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस कंडीशन में एस लगता है, किस कंडीशन में ईएस लगता है, किस कंडीशन में आईएस लगता है, हम उसे देखेंगे। नॉर्मल सब्जेक्ट में आई, यू, दे, वी हो तो गो, ही, सी, इट, नेम हो तो क्या लग जाएगा, यस, यस या आईएस। मतलब सब्जेक्ट में अगर आई, यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे ही एंड सी, राज एंड श्याम, तो हम जनरली V1 यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो हम यस, यस, आईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए आप, आईएस का प्रयोग। देखिए आईएस के बारे में क्या ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस का प्रयोग करते हैं, दैट्स इट, बस कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, यदि किसी वर्ब के अंत में y हो एंड y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर आईएस का प्रयोग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट और वोवेल, तो वोवेल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल है और इनको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो आईएस का कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, यदि किसी वर्ब के अंत में y हो, ओके, इफ there is a verb and last letter is consonant and y, and before y there is a consonant, in that condition we remove y and we use ies। यदि किसी verb के अंत में y हो
यदि किसी वर्ब के अंत में y हो, y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटाकर IES का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में y हो और y के पहले वॉवेल हो, तो y को यथावत रख हम केवल s का प्रयोग करते हैं। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेस, और ट्राई का ट्राइस। ठीक है, यहाँ y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर IES, लेकिन y के पहले वॉवेल है तो y को यथावत रख केवल s का प्रयोग। ठीक है ना? ओके, अब ES का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, CH, SH, SS, O, X, Z, ऐसी कंडीशन में हम ES का प्रयोग करते हैं। किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, टीच, लास्ट में क्या है, CH है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगा देंगे हम, ES। ठीक है, जैसे कि वॉश, देखो क्या आ रहा है, SH आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगा देंगे हम, EM। जैसे कि पास, SS आ रहा है, ऐसी कंडीशन में हम ES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पास है। जैसे कि गो, देखो लास्ट लेटर क्या है, O है, तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो बस किसी भी वर्ब में, यदि किसी भी वर्ब में क्या हो, CH, SH, SS, O, X, Z, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, ES का। आप लिखते भी चलिए, और जैसे टाइम मिल जाता है तो आपके पास नीचे जस्ट सब्सक्राइब के बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने कम से कम 10 दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक है, अब बालाघाट में बहुत बेहतरीन क्लास मिल जाएगी आपकी इंग्लिश की। ये कोर्स करने के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? ओके, और एस का कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पे ES और IES का है ना, ये दोनों रूल्स लागू नहीं बात होते, वहाँ पे हम केवल S का यूज़ करते हैं। जैसे कि ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए ड्रिंक है, जैसे मान लीजिए ड्रिंक है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा। तो जहाँ पे ये ES और IES का रूल लागू नहीं होता, वहाँ पे हम किसका उपयोग करते, केवल S का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल है, अब मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। ठीक है ना, मैं, अब मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई, और खेलना, प्ले, मैं खेलता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई प्ले। ठीक है, ओके, तुम खेलते हो तो यू प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले। लेकिन वह खेलता है, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ नहीं, देखिए सब्जेक्ट में अगर क्या हो, आई, यू, दे और वी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल गो का, मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, हम जाते हैं तो वी गो। लेकिन अगर सेंटेंस में हो, अगर सेंटेंस में है ही, शी, ठीक है, अब देखो वह जाता है तो ही गोज आ जाएगा, है ना, वह जाती है तो सी गोज, रानू जाती है तो रानू गोज। तो सब्जेक्ट में अगर आई यू दे वी हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही सी नेम हो तो यस यस या आई यस। तो ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। ठीक है, ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, ओके, डोंट, डजंट, वी वन एंड देन अदर वर्ड्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे कि मैं गीत गाता हूँ, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मैं के लिए आई सिंग सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। ठीक है ना, तुम गीत गाते हो तो यू सिंग अ सॉन्ग, वे गीत गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग, हम गीत गाते हैं तो वी सिंग अ सॉन्ग। या ध्यान दीजिए, आई मीन्स क्या होता है, मैं, ठीक है ना, यू मीन्स तुम, ओके, दे मीन्स वी मीन्स हम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, नेम किसी का भी नाम, है ना, बॉय के लिए, गर्ल के। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए सब्जेक्ट में क्या है, आई, डोंट और डजंट। तो सब्जेक्ट में अगर आई, यू, दे, वी हो तो हम नेगेटिव में क्या यूज़ करेंगे, डोंट। ठीक है ना, देखो मैं गीत गाता हूँ, अब ये नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, मैं गीत नहीं गाता हूँ। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव में अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में है आई, यू, दे और वी, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, डोंट प्लस, जैसे कि गो, जैसे कि मैं नहीं जाता तो आई डोंट गो, तुम नहीं जाते, यू डोंट गो, वे नहीं जाते, दे डोंट गो, हम नहीं जाते तो वी डोंट गो। लेकिन अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में है ना, सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे है मान लीजिए ही, सी और नेम, तो इनके साथ में नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डजंट प्लस वी वन। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल प्ले,
ओके, वह नहीं खेलता तो ही डजंट प्ले, वह नहीं खेलती शी डजंट प्ले, राज नहीं खेलता राज डजंट प्ले। तो सब्जेक्ट में आई यू दे वी हो तो डोंट और ही सी नेम हो तो डजंट। ठीक है ना। हमने अभी क्या देखा, ये नेगेटिव सेंटेंस देखा, इसके पहले क्या देखा था हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। अब आप देखिए इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो इसका सेंटेंस जैसे क्वेश्चन पूछना हो, क्या आप पढ़ाते हैं, किसी से पूछना है। ओके, क्या आप पढ़ाते हैं, है ना। तो कैसे पूछेंगे आप, ओके, डू यू टीच। ठीक है, कैसे पूछिएगा आप इसको फिर, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। ओके, डू यू टीच, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं, क्या आप आते हैं तो डू यू कम, क्या आप बैठते हैं डू यू सिट, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट में आई यू दे वी है तो डू आ जाएगा, सब्जेक्ट में अगर ही सी नेम है तो डज आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, जैसे कि ध्यान दीजिए, आई यू दे वी और यहाँ पे मान लीजिए प्ले है, तो क्या मैं खेलता हूँ तो डू आई प्ले, क्या तुम खेलते हो डू यू प्ले, क्या वे खेलते हैं तो डू दे प्ले, क्या हम खेलते हैं डू वी प्ले। लेकिन अगर सेंटेंस में मान लीजिए सब्जेक्ट में अब क्या है, ही सी और कोई भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डज, क्या वह खेलता है तो डज ही प्ले, क्या वह खेलती है डज शी प्ले, क्या सर खेलते हैं तो डज सर प्ले। ठीक है, मैक्सिमम इससे सामने वाले पर्सन से पूछा जाता है क्वेश्चन डू यू से, क्या तुम खेलते हो डू यू प्ले, क्या तुम पढ़ाते हो डू यू टीच, क्या तुम सोते हो, बोलो कैसे पूछोगे डू यू स्लीप, क्या तुम बैठते हो, बोलो डू यू सीट, क्या तुम लिखते हो डू यू राइट। ठीक है, क्या तुम समझते हो डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम दूध पीते हो डू यू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, अब ओके, इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसी का नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में जो होगा ये डू क्या हो जाएगा डोंट और डस क्या हो जाएगा डजंट। नेगेटिव जैसे कि क्या मैं नहीं पढ़ता, क्या मैं नहीं पढ़ता, तो ये कैसे बनेगा बोलिए, डोंट आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता डोंट आई रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते तो डोंट यू रीड, क्या वे नहीं पढ़ते डोंट दे रीड, क्या हम नहीं पढ़ते डोंट वी रीड। ओके, इस टाइप से, राइट। क्या तुम स्कूल नहीं जाते डोंट यू गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे मान लीजिए आई यू दे और वी या प्लूरल सब्जेक्ट है, दो या दो से अधिक, ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा डू आ जाएगा। जैसे कि डोंट आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता, कैसे बनेगा डोंट आई रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते तो डोंट यू रीड, क्या वे नहीं पढ़ते डोंट दे रीड, क्या हम नहीं पढ़ते डोंट वी रीड। ओके, तो ये क्या था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है ना। देखो हम 6 स्ट्रक्चर देखेंगे, हाँ बेटा आ जाओ अंदर आ जाओ। ओके, उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर किसका है, देखो WH का, आराम से, है ना, WH का स्ट्रक्चर है। ओके, तो WH का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि WH प्लस, है ना, डू एंड डस प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे कि, है ना, WH मतलब देखो जैसे कि व्हाट मतलब क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, है ना, इस प्रकार से। वाई मीन्स क्यों, जो अपने आप में क्वेश्चन होंगे। ओके, जैसे कि तुम क्या कर, है ना, जैसे कि तुम क्या खाते हो, सो व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो व्हाट डू यू ईट, है ना। तुम कब आते हो, सो व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, है ना। तुम कहाँ रहते हो, सो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, है ना। तुम क्यों खेलते हो, सो वाई डू यू प्ले, वाई डू यू
प्ले, ये क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड। जैसे कि व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तो व्हाट डू यू ड्रिंक, है ना। व्हेन डू यू कम, मतलब तुम कब आते हो। ओके, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, ठीक है ना। व्हाई डू यू प्ले मतलब क्या होता है, तुम क्यों खेलते हो। तो ये है WH। अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूँ WH प्लस नेगेटिव, तो अभी इसका नकारात्मक हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जो डू है क्या हो जाएगा, डोंट, और डज है क्या हो जाएगा, ये डजन, ठीक है ना। तो जैसे कि वाट डोंट यू ईट, तुम क्या नहीं खाते। वैन डू यू कम, ये क्या हो जाएगा अब, ये डोंट। वैन डोंट यू कम, तुम कब नहीं आते। वेयर डू यू लिव, वेयर डोंट यू लिव, तुम कहाँ नहीं रहते। वाई डू यू प्ले, वाई डोंट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेलते, तुम क्यों नहीं खेलते। तो ये था WH प्लस नेगेटिव, ठीक है ना। अगर हम इनको शॉर्ट में देखिए अब हम अफर्मेटिव नेगेटिव सभी को एक एक में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, फर्स्ट आई प्ले, उसका नेगेटिव आई डोंट प्ले। हर सेंटेंस का नेगेटिव होगा। ओके, जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, बोलो, डू आई प्ले। फिर इसी का नेगेटिव कैसे बन जाएगा, हाँ, डोंट आई प्ले। फिर WH बनाएंगे तो वाई डू आई प्ले, और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वाई डोंट आई प्ले। ओके, वाई डोंट आई प्ले। देखिए इस टाइप से। अब हमें स्पीड प्रैक्टिस करनी है। यही सेंटेंस किससे बोलेंगे, पहले आई से। ओके, आ जाइए प्लीज आनंद जी, कम फास्ट। ये सेंटेंस बोलो आप पहले आई से, है ना। ओके, टेक इट। ओके, यू हैव टू स्पीक इन माइक आल्सो। ठीक, जैसे कि देखो अब मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना एक मिनट। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसके 6 सेंटेंस बोलिए। आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डोंट आई प्ले क्रिकेट। अब इन्हीं सेंटेंस को हम दोबारा जब बनाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे हम घर में, यही सेंटेंस फिर हम यू से बोलेंगे, ठीक है ना। यही चाहे तो आप वर्ब चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है तो आपको इन्हीं सेंटेंस को यू से कैसे बनेगा, यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऐड कर सकते हैं आप, या यू प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। यू प्ले फुटबॉल, यू डोंट प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, डोंट यू प्ले फुटबॉल, व्हाई डू यू प्ले फुटबॉल, व्हाई डोंट यू प्ले फुटबॉल। चलो यू से बोलो, थोड़ा फास्ट बोलिए यू से। यू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना। ओके, वे, ठीक है ना, वे अंग्रेजी सीखते हैं, उसके 6 सेंटेंस। वे लर्न, they learn English, they don't learn English, do they learn English, don't they learn English, why do they learn English, why don't they learn English। हम प्रशंसा करते हैं, we admire, we don't admire, do we admire, don't we admire, why do we admire, why don't we admire। ठीक है, लेकिन ही से बनाना है सेंटेंस, है ना। वह, ठीक है ना, वह मुस्कुराती है, he does, सॉरी वह मुस्कुराता है, हाँ। he smiles, he doesn't smile, does he smile, doesn't he smile, why does he smile, why doesn't he smile। he smiles, he doesn't smile, does he smile, doesn't he smile, why does he smile, why doesn't he smile। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ना, अच्छा सी से बोलना है, जैसे कि सी, ओके, सी वह पत्र लिखती है। She writes a letter, she writes a letter, she doesn't write a letter, does she write a letter, doesn't she write a letter, why does she write a letter, why doesn't she write a letter। सर क्लास लेते हैं, sir takes a class, sir takes the class, sir doesn't take the class, does sir take the class, doesn't sir take the class, why does sir take the class, why doesn't sir take the class। why doesn't sir take the class, है ना, why doesn't sir take the class। अच्छा, I come, इसके 6 सेंटेंस बोलिए। I come, I don't come, do I come, don't I come, why do I come, why don't I come। तुम खेलते हो, you play, you don't play, do you play, don't you play, why do you play, why don't you play। वेरी गुड, है ना। वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, they teach English, they don't teach English, do they teach English, don't they teach English, why do they teach English, why don't they teach हम English। जानते हैं, I know, I don't, we know। अच्छा, we know, we don't know, do we know, don't we know, why do we know, why don't we know। वेरी गुड। अच्छा, और वह जानती है तो जानती है, she knows, she doesn't know, does she know, doesn't she know, why does she know, why doesn't she know। Very good, you also come on sheet। Thank you, Anand, please take your sheet। Okay, please take
What's your name? My name is Vanshi Pandit. Once speak all the helping verbs. Do, does, did, will, am, is, are, was, were, will be, have, has, had, will have been, has been, had been, will have. Okay, do, does, did, will, am, is, are, was, were, will be, have, has, had, will have been, has been, had been, and Will will have. have been. ठीक है ना? Okay, वंशी, मैं स्कूल जाता हूँ, इसके 6 I सेंटेंस go बोलो। to school, I don't go to school. Do I go to school? Don't I go to school? Why do I go to school? Why don't I go तुम to school? क्रिकेट खेलते हो। You play cricket, you don't play cricket. Do you play cricket? Don't you play cricket? Why do you play cricket? Why don't you play cricket? वे आते हैं। They come, they हाँ. don't come. Do they come? Don't they come? Why do they come? Why don't they ठीक come? है, हम पढ़ते हैं। We teach. We read। We read, we हाँ. don't read. Do we read? Don't we read? Why do we read? Why don't we read? Okay, वह चलता है। He walks। He walks, he doesn't walk. Does हाँ. she walk? Does he walk? Does he walk? Doesn't he walk? Why does he walk? Why doesn't he walk? वेरी गुड है ना। और वह टीवी देखती है तो She watches TV. ठीक है। She watches TV. She doesn't watch TV. Does she watch TV? Doesn't she watch TV? Why does she watch TV? Why doesn't she watch मेरे TV? पापा ऑफिस जाते हैं। My My father father goes to office। My father goes to office. My father doesn't हाँ। My father doesn't go to office. Does my father go to office? Doesn't my father go to office? Why does my father go to office? Why doesn't my father go to office? वेरी गुड। अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग भी, इस टेंस में हम जब भी किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव से पूछेंगे। क्या तुम खेलते हो? कैसे पूछोगे? Do you play? डू यू प्ले? अगर आंसर हाँ में हो तो Yes, I play. यस आई प्ले। लेकिन अगर आपका आंसर ना में है तो No, I don't play. आई Don't डोंट play. प्ले। अच्छा, क्या तुम मोबाइल यूज करते हो? कैसे पूछोगे? Do you use mobile? डू यू यूज Mobile. हाँ करता हूँ तो Yes, I use मोबाइल। mobile. अच्छा देखिए अभी आपको आंसर अफर्मेटिव यानी कि ट्रू में देना है, लेकिन जब आपसे इंग्लिश बनेगी तो आपको थोड़ा लॉन्ग आंसर देना है। जैसे कि वंशी, डू यू यूज मोबाइल? Yes, I use ओके, mobile. वाह वाह। यस आई यूज। Yes, I use mobile. ओके, नाउ टेल मी, थोड़ा उसके बारे में बड़ा बताइए कुछ। Yes. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोबाइल? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोबाइल? प्लीज ट्राई टू स्पीक। Yes. मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर Mobile is लाइफ। very important in our life. हाँ. We use all things by mobile. हाँ. We use Google, हाँ. YouTube, WhatsApp, call Facebook, Instagram। call. हाँ, we can call to anyone. Okay. We can message to हाँ, anyone. we can send message to anyone. We can chat. हाँ, Yeah, We can watch we can videos. watch videos. We can upload videos. We हाँ. can watch online classes. Yes, we can take online can take classes. online We can classes. attend online classes, है ना? तो आपको स्टार्टिंग में पूछना है, लेकिन जब आंसर देंगे आप तो थोड़ा सा जो आप इंग्लिश बनने लगेगी तो आंसर आना में तो देंगे ही, लेकिन आंसर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अच्छा, उनसे कैसे पूछोगे आप? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? Do you learn English? आपको आंसर देना है। अगर आपका आंसर हाँ में तो कैसे बोलोगे आप? यस आई लर्न इंग्लिश। उनसे पूछो, डू यू, क्या तुम स्कूल जाते हो? Do you go to school? क्या तुम कॉलेज जाते हो? Do you go to college? क्या तुम मार्केट जाते हो? Do you go to क्या market? तुम मुझे जानते हो? Do you know me? क्या तुम वासनिक सर को जानते हो? Do you know वासनिक Vasnik? सर। क्या तुम Vasnik sir? स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लास के बारे में जानते हो? Do you know अबाउट about Star Spoken English class? ठीक है, अगर हाँ में आंसर हो आपका तो क्या बोलोगे आप? यस आई नो अबाउट स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लास। दिस इज वेरी फेमस क्लास इन बालाघाट फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है घर में। यही सेंटेंस आपको आई यू देवी। आप जब इसको ही से बनाएंगे, ही से नेम से। अच्छा, ही से बोलो तो वह खेलता है, कैसे बोलेंगे आप? हाँ, सभी सेंटेंस। He plays, he doesn't play. Does he play? Doesn't he play? Why does he play? Why doesn't he play? ओके, और सी से कैसे बनाएंगे? सी प्लेज, सी डजंट प्ले, डज शी प्ले, डजंट शी प्ले, व्हाई डज शी प्ले, व्हाई डजंट शी प्ले। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए आपको यह है सेंटेंस आर यू दे वी ही सी योर नेम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच वांसी। टेक योर सीट।